श्री राम कथा में हनुमान सुग्रीव का संवाद। पवन कुमार हनुमान शास्त्रविद, नीतिज्ञ और सूझबूझ वाले मनीषी थे। कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं जैसी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। बातचीत करने की कला में निपुण थे। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है। अब न तो बादल ही दिखाई पड़ते और न ही बिजली चमकती है। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। वे सुग्रीव के विषय में विचार करने लगे। उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि मनोरथ सिद्ध हो जाने के पश्चात सुग्रीव अपने कर्तव्य की अवहेलना करके विलासिता में मग्न रहने लगे हैं। उनकी पत्नी रूमा के साथ ही साथ अब तारा भी उनके विलास लीला का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। राजकाज का भार केवल मंत्रियों के भरोसे छोड़कर वे स्वयं स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को दिए गए अपने वचन का उन्हें स्मरण भी नहीं रह गया है। इस प्रकार से सभी तरह से विचार करके हनुमान सुग्रीव के पास जाकर बोले, हे राजन, आपको राज्य और यश दोनों की प्राप्ति हो चुकी है। अपने कुल परंपरा के से प्राप्त लक्ष्मी का भी विस्तार कर लिया है। अब आपको मित्रों को अपनाने को भी पूरा कर डालना चाहिए। अपने मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि श्री राम हमारे परम मित्र और हितैषी है। उनके कार्य का समय बीतता जा रहा है। इसीलिए हमें जनक नंदिनी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। सुग्रीव सत्वगुण से संपन्न थे। हनुमान के द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर तत्काल उन्होंने श्री राम के कार्य को सिद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने नील नामक कुशल वानर को बुलाकर आज्ञा दी, हे नील, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी संपूर्ण सेना शीघ्र यहाँ एकत्रित हो जाए। सभी युद्धपतियों को सेना एवं सेनापतियों के साथ यहाँ अविलंब एकत्रित होने का आदेश दो। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले सब उद्यमी एवं शीघ्रगामी वानरों को यहाँ तत्काल उपस्थित होने के लिए आज्ञा प्रसारित करो। सभी को सूचित कर दो कि जो भी वानर 15 दिन के अंदर या बिना किसी अपरिहार्य कारण के उपस्थित नहीं होगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। ऐसा प्रबंध कर सुग्रीव अपने महलों में चले गए। शरद ऋतु का आरंभ हो गया, किंतु राम को सुग्रीव द्वारा सीता के लिए खोज करने के विषय में कोई सूचना नहीं मिली। वे सोचने लगे कि सुग्रीव अपना उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर मुझे बिल्कुल भूल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब सीता को पाने की कोई आशा शेष नहीं रह गई है। न जाने सीता पर कैसी बीत रही होंगी। राजहंसों के शब्दों को सुनकर निद्रा त्याग करने वाली सीता न जाने अब कैसे रह रही होगी। यह शरद ऋतु उसे और भी अधिक व्याकुल कर रहा होगी। ये सोचते हुए राम सीता को स्मरण करके विलाप करने लगे। उस समय लक्ष्मण फल एकत्रित करने के लिए गए हुए थे। जब लक्ष्मण फल को लेकर समीपवर्ती वाटिका से लौटे तो उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। लक्ष्मण को देखते ही उन्होंने निश्वास लेकर कहा, हे लक्ष्मण, पृथ्वी को जल लपित करने वाले गरजते बादल अब शांत होकर पलायन कर गए। आकाश निर्मल हो गया है। चंद्रमा, नक्षत्र, सूर्य की प्रभा पर शरद ऋतु का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है। हंस मान सनौर का परित्याग कर पुनः लौट आए और चक्रवर्तों के समान सरिता के रेतीले तटों पर क्रीड़ा कर रहे हैं। वर्षा काल में मदोमंथ और कर नृत्य करने वाले मोर अब उदास हो गए। सरिता की कलकल करती वेगमयी गति अब मंद पड़ गई है। मानो वे कह रहे हैं कि 4 दिन के यौवन पर मदोमंथ होकर गर्व करना उचित नहीं है। सूर्य की किरणों ने मार्ग की कीचड़ को सुखा डाला है। इससे वे आवागमन और यातायात के लिए खुल गए। राजाओं की यात्रा के दिन आ गए, परंतु सुग्रीव को न तो अब तक मेरी सुधि ली है और न जानकी की खोज कराने में कोई व्यवस्था की है।
वर्षा काल के ये 4 मास सीता के वियोग में मेरे लिए 100 वर्ष से भी अधिक लंबे हो गए, परंतु सुग्रीव को मुझ पर अभी तक दया नहीं आई। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। राज्य छीन गया, देश निकाला हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, पत्नी का अपहरण हो गया और अंत में इस वानर के द्वारा भी ठगा गया। हे वीर, तुम्हें याद होगा कि सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सीता की खोज कराऊंगा, परंतु अपना स्वतः सिद्ध हो जाने के बाद वह इस प्रतिज्ञा को इस प्रकार भूल गया है। इसलिए तुम किसी किंदा जाकर उस स्वाति वानर से कहो कि जो प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता वह नीच और पतित होता है। क्या वह भी बलि वाली के जैसे ही हम लोग जाना चाहता है? तुम उसे मेरी ओर से सचेत कर दो ताकि मुझे कोई कठोर पग उठाने के लिए विवश न होना पड़े। लक्ष्मण सुग्रीव संवाद। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सदैव बड़े भाई के हित में लगे रहने वाले लक्ष्मण खुद होकर किसी कंधे की ओर चले। मार्ग में वृक्षों को बलपूर्वक गिराते हुए, पर्वत शिखरों को उठाकर फेंकते हुए, नगर की ऊंची ऊंची अटक किलियों से सुशोभित बाजारों और चौराहों को पार कर वे सुग्रीव के राजप्रासाद में जा पहुंचे। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधित देखकर सुग्रीव के सुबह भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के निवास में पहुंचे। वहां से मृदुंग की ताल के साथ कोकिल कंठी कामनिया के गायन के स्वर निकल रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव को उस अंतपुर में अनेक रूप रंग के बहुत सी रूप यौवन के गौरव से भरी हुई सुंदरी सीढ़ियों को देखा। नुपुरों की झनकार और कदध्वनि की खनखनाहट करती हुई पर स्त्रियों को देखकर शीलवान लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध न होते न देखकर कुपित लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उस समय सुग्रीव के कक्ष में इंद्र की अप्सराओं को भी लज्जित लजाने वाली नृत्यांगनाएं नुपुर और मेखलाओं की झंकार के साथ नृत्य कर रही थी और सुग्रीव मध्य 5-6 अचेत अर्धनिमीलित नेत्रों से यह सब देख रहा था। धनुष की टंकार की ध्वनि सुनते ही नृत्य करने वाली रमणीय भयभीत होकर एक और खड़ी हो गई। भय से सुग्रीव का मुख पीला पड़ गया। उसने सहम कर तारा से पूछा, हे प्रिय, रामचंद्र जी का यह छोटा भाई अकारण ही इतना क्रोध होकर क्यों आया है? तुम अपनी मृदु वाणी से उसे शांत करो। जैसे भी हो वाणी कौशल से उसके क्रोध को शांत करके यहाँ आने का कारण ज्ञात करो। पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुस्कुराती तारा लक्ष्मण के पास पहुंची। अपने सम्मुख सुंदर युवती को पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। लक्ष्मण को दृष्टि झुकाए देख तारा का भय कुछ कम हुआ। तारा मृदुवाणी में बोली, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यदि आपके दास सुग्रीव से कोई अपराध हुआ है तो भी आप जैसे उदार एवं समाजशील महापुरुष को उसे क्षमा करना चाहिए। वे आपके सेवक है, कृतज्ञ नहीं, और न ही वे कपटी और मिथ्यावादी है। आपके उपकार को वे सदा स्मरण करते रहते हैं और आप दोनों भाइयों का ही गुणगान करते रहते हैं। श्री रामचंद्र की कृपा से ही उन्होंने अपने राज्य को, रोमा को और मुझे प्राप्त किया है। भारी दुख के बाद सुख मिलने के कारण उनसे कुछ भूल हो गई है और वे आपके दर्शन न कर सके। आप तो जानते ही है कि विश्वामित्र जैसे महामुनि भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 वर्ष तक उसके साथ रमन करते रहे थे। फिर सुग्रीव तो एक साधारण व्यक्ति है। हे राघव, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वे श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए राज्य का सुख मुझे, रुमा को और अंगद को भी छोड़ देंगे, और जब तक जनक दुलारी सीता जी को श्री रामचंद्र जी से नहीं मिला देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वानरों के सरदारों को बुलाने के लिए दूत भेजे जा चुके। आज ही
वे सब लोग आने वाले हैं। उन सब को लेकर वे आज ही सीतापति के पास जाएंगे। आप क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विश्वास करें। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करती। तारा के वाक्यों से शांत होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचे। लक्ष्मण के पहुंचते ही सुग्रीव अपने आसन से उठ कर खड़ा हो गया। उसके एक और रूमा और दूसरी ओर तारा थी। लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, हे वानरराज, संसार जितेंद्रिय, दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करता है। जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन देकर भी उसकी सहायता नहीं करता, उसे आत्महत्या जैसा महापाप लगता है। शास्त्रों में गति, चोर और अपना व्रत भंग करने वाले के लिए तो प्रायश्चित का प्रावधान है, परंतु कृतज्ञता से पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। उसे तो अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। रामचंद्र जी ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए सुग्रीव, अब तुम्हें उस वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, हे रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र जी की दया से ही मैंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से पाया है। इसीलिए उनके इस महान उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ वे अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए वे मुझे सहायता मांग रहे हैं। इसके लिए मैं उनका अत्यंत अनुग्रहित हूँ। उनके साथ मेरी सेना और मैं भी युद्ध करने के लिए चले जाएंगे। अब तक हुए विलंब के लिए आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, अब तुम मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। वे सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं।